हेलो बच्चों, आज हमारा टॉपिक है द डायनसेफेलॉन। अभी तक हमने काफी सारी चीजें कवर की हैं, ठीक है। तो अभी तक आपको स्ट्रक्चर में मालूम है कि डायनसेफेलॉन कहाँ पे प्रेजेंट है। डायनसेफेलॉन की बात करें तो थर्ड वेंट्रिकल, जहाँ पे आपका थर्ड वेंट्रिकल है उसे पूरे का पूरा कवर किए होता है डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन में जो आपके पार्ट्स आते हैं, थैलेमस होता है बच्चों, एक हाइपोथैलेमस एंड एपीथैलेमस होता है, ठीक है। थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस। आज हम देखेंगे थैलेमस। बहुत इंपॉर्टेंट है थैलेमस हमारे डायनसेफेलॉन में, बिकॉज थैलेमस की बात करें, थैलेमस मेजर अबाउट 3 सेंटीमीटर इन लेंथ, 3 सेंटीमीटर है लेंथ की बात करें। और ये बच्चों आपका 80% ऑफ द डायनसेफेलॉन जो है 80% थैलेमस ही कवर कर लेता है उसे, ठीक है। इट मेक्स 80% ऑफ डायनसेफेलॉन। अगर स्ट्रक्चर की बात करें, इट इज अ pair of oval mass of gray matter, oval mass of gray matter organized into nuclei with interspersed tract of white matter. अभी हम देखते हैं कि जहाँ पे हमारा थर्ड वेंट्रिकल प्रेजेंट है, फॉर एग्जाम्पल हमने देखा हुआ है कि यहाँ पे जैसे हम ब्रेन में एंटर करते हैं, सबसे पहले आपका क्या होता है बच्चों, मेडुला ऑब्लोंगेटा देखा था, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या देखा था, मेडुला ऑब्लोंगेटा के बाद पोन्स, देन आपका मिड ब्रेन आता है। समहाउ उसके ऊपर ही एक लोकेशन थी जहाँ पे आपका थर्ड वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है, राइट, थर्ड वेंट्रिकल। अब अगर आप इधर देखते हो, थर्ड वेंट्रिकल में देखते हो, यहाँ पे कुछ ऐसे ओवल शेप में आपका स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इंटरनली होता है, ठीक है। अगर आप स्ट्रक्चर देखते हो 3D में भी, तो थर्ड वेंट्रिकल के, ठीक है, थर्ड वेंट्रिकल के आसपास आपको ओवल शेप का, अंडे की शेप का, ठीक है, ऐसा एक स्ट्रक्चर दिखता है, ठीक है, जिसे हम थैलेमस बोलते हैं, ठीक है। बस एक ओवल शेप का स्ट्रक्चर आपने दिमाग में रखना है, वो ओवल शेप का स्ट्रक्चर जो थर्ड वेंट्रिकल में है वो आपका थैलेमस है, ठीक है। अब ओवल मास ऑफ ग्रे मैटर ऑर्गेनाइज्ड इनटू न्यूक्लियाई। हमें पता है ग्रे मैटर क्या है, जितने भी हमारे न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज, ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज मिलके क्या ग्रे मैटर ही बनाती हैं आपकी, ठीक है। और न्यूक्लियाई क्या है आपका, ठीक है, ओवल मास ऑफ ग्रे मैटर ऑर्गेनाइज्ड। ग्रे और व्हाइट मैटर की बात करें, जो एक्सन्स पोर्शन है आपका, एक्सन दैट इज योर व्हाइट मैटर, और जो आपकी सेल बॉडीज जहां पे भी है दैट इज योर ग्रे मैटर, ठीक है। अब ओवल मास ऑफ ग्रे मैटर ऑर्गेनाइज्ड इनटू न्यूक्लियाई विद इंटरस्पर्स्ड ट्रैक्ट ऑफ व्हाइट मैटर। कहने का मतलब कि आपके थैलेमस में ग्रे मैटर तो प्रेजेंट है ही है मैक्सिमम, पर वहां पे आपका पैरेलली इंटरमिक्स्ड है व्हाइट मैटर के साथ भी प्रेजेंट है। मतलब कि वहां पे आपकी सेल बॉडीज, बहुत ज्यादा सेल बॉडीज प्रेजेंट है, और कहीं कहीं आपको व्हाइट मैटर भी देखने को मिलेगा, दैट इज योर एक्सन्स, ठीक है। अब हम अभी तक जितनी भी बात की, ठीक है, ब्रेन के सीरीज में, तो हमने देखा है कि जैसे मेडुला ऑब्लोंगेटा की बात करें, पोन्स, मिड ब्रेन की बात करें, तो वहां पे भी हमारे कुछ ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज आर प्रेजेंट, जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाई। और हर न्यूक्लियाई बच्चे किसी न किसी फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, राइट। तो ऐसे ही हमारे थैलेमस में भी बच्चों बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट है जो हमें लर्न करने हैं, और उन न्यूक्लियाई का कोई ना कोई स्पेसिफिक फंक्शन है, ओके। अब थैलेमस इज मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर for sensory and motor neuron called relay station of the brain। ये बात आपने याद रखनी है, थैलेमस को रिले स्टेशन ऑफ द ब्रेन भी बोलते हैं। क्यों? अब देखो, कोई भी सेंसरी न्यूरॉन्स इंफॉर्मेशन लेके आ रही हैं, ठीक है। अब ऐसे तो नहीं है इंफॉर्मेशन लेके आई, ठीक है, इंफॉर्मेशन सेंसरी न्यूरॉन्स लेके आई और सीधे के सीधे कॉर्टेक्स में पहुंच रही, हायर रीजन्स में पहुंच रही, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। जितनी भी न्यूरॉन्स आपकी इंफॉर्मेशन लेके आ रही हैं, वो पहले आपके थैलेमस में यहाँ पे रिले करेंगे, यहाँ पे रुकेंगी, फिर फर्दर ये देखेगा आपका थैलेमस, भले वो सेंसरी हो या मोटर न्यूरॉन हो, ठीक है। तो यहाँ पे आके फर्दर प्रोसेसिंग होती है थैलेमस में कि ओके, इसके बाद इंफॉर्मेशन ब्रेन के किस हिस्से में, हायर रीजन में पहुंचाना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहले पोस्ट ऑफिस बड़ा ऐसे चिट्ठियां वगैरह आती थी, ठीक है, कोई कुछ एड्रेस से आ गई, कोई कुछ एड्रेस से आ गई, अलग अलग एड्रेसेस से क्या होती थी, पोस्ट ऑफिस में पोस्ट वगैरह आते थे, ठीक है। अब वो पोस्ट ऑफिस में क्या काम होता है बच्चे, अब फर्दर होता है कि ओके, ये वाली चिट्ठी पर्टिकुलर इस एड्रेस में जाएगी, ये वाली चिट्ठी पर्टिकुलर इस एड्रेस में जाएगी। अब अलग अलग जगह से जितनी भी चिट्ठियां या कोई भी लेटर्स, कोई भी चीजें आई हैं, वो पोस्ट ऑफिस आई, वो पोस्ट ऑफिस आपका क्या है, थैलेमस की तरह काम करेगा, क्योंकि अब थैलेमस
थैलेमस, जैसे कि पोस्ट ऑफिस डिसाइड करेगा ओके ये इंफॉर्मेशन, ये चिट्ठी इस पर्टिकुलर जगह पे जाएगी। तो ऐसा ही काम आपका थैलेमस करता है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारी बॉडी लेके आ रही है, ठीक है, अब उसे एग्जैक्टली कहाँ पे भेजना है, और इवन कि भेजना है भी कि नहीं, इनहिबिशन भी कर सकता है। तो ये सारा का सारा डिसीजन, सारी चीजें कहाँ पे होती है बच्चों, आपके थैलेमस में होती है। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड रिले स्टेशन ऑफ द ब्रेन। ये चीज आपने याद रखनी है। ओके, अब अगर हम थोड़ी सी स्ट्रक्चर की बात करें, इस तरफ आपका स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक है, वही ओवल शेप में आपका प्रेजेंट है, ठीक है, फुल्ली अगर आप 3D में देखोगे तो एक ओवल शेप अंडे के आकार में प्रेजेंट होता है, और ऊपर की तरफ आप देखोगे तो ये आपका कौन सा इंटीरियर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। एंटीरियर, यहाँ पे इंटीरियर, लेटरल, मीडियन, आपको पता है ये सारी बॉडी पोजीशनिंग के हिसाब से होती है, ठीक है। अब एंटीरियर न्यूक्लियस इधर प्रेजेंट है, ठीक है, और ये मीडियल में आपका मीडियल न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है, मीडियल न्यूक्लियस आ गया। और इस तरफ आपका आ जाता है वेंट्रल न्यूक्लियस, सारे प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। वेंट्रल न्यूक्लियस में बच्चे आप देखोगे कि ये भी फर्दर 3 पार्ट्स में, आउटर साइड में वेंट्रल इंटीरियर, वेंट्रल, लेटरल, वेंट्रल, पोस्टीरियर, लेटरल, ठीक है, ये सारे हो गए। और उसके बाद अंदर की तरफ आप देखोगे, अंदर की तरफ तो लेटरल, डोर्सल, लेटरल, पोस्टीरियर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ऐसे कुछ न्यूक्लियस की लोकेशन यहाँ पे आपकी प्रेजेंट है। और ये देखो, ये आपको वाई शेप का यहाँ पे ऐसे दिख रहा है, ठीक है, ये जो वाई शेप में है, ठीक है, ऐसे नहीं है कि वो ओवल शेप में पूरा है, पर बीच में कोई चीज है जो इसे वाई शेप दे रही है। ये जो बीच बीच में से ऐसे जाके, ये थिन शीट है किसकी बच्चों, व्हाइट मैटर की, ठीक है, पूरे का पूरा ये ओवल शेप है, साइड में भी ये व्हाइट मैटर से कवर है, और बीच में से भी ये कुछ ऐसे व्हाइट मैटर की पतली सी शीट प्रेजेंट है, जो इस ग्रे मैटर को, इस थैलेमस को 3 हिस्सों में डिवाइड करके रख रही है, ठीक है। तो इसी में आउटर साइड में जो मेरा व्हाइट मैटर की शीट प्रेजेंट है, उसमें बोलते हो एक्सटर्नल मेडुलरी लैमिना। लैमिना मीन्स शीट, ठीक है, और एक्सटर्नल साइड में प्रेजेंट है, तो एक्सटर्नल मेडुलरी लैमिना। और जो इंटरनली आपका वाई शेप में है, दैट इज इंटरनल मेडुलरी लैमिना। और ये इंटरनल मेडुलरी लैमिना, दैट इज योर वाई इन शेप, डिवाइड द थैलेमस इनटू 3 parts, these 3 parts, interior, median and ventral sides, okay। तो इस तरीके से आपके न्यूक्लियस स्ट्रक्चरली डिवाइड है थैलेमस में। कंप्लीट। अब हमें पोजीशन पता चल गई है, ठीक है, थर्ड वेंट्रिकल्स, वहां पे थर्ड वेंट्रिकल्स के पास में हमारा थैलेमस प्रेजेंट है, ओवल शेप का है, ठीक है, यहाँ पे दिया है, ठीक है, पेयर ऑफ ओवल मास है, ठीक है, पेयर में प्रेजेंट है, पेयर में ये ओवल मासेस प्रेजेंट है, जिसमें मैक्सिमम हिस्सा ग्रे मैटर का देखने को मिलेगा और थिन शीट्स ऑफ आपको व्हाइट मैटर की देखने को मिलेगी। दैट इज व्हाई वी कॉल इंटरस्पर्स्ड ट्रैक्ट ऑफ व्हाइट मैटर, और इसे हम रिले स्टेशन ऑफ द ब्रेन भी बोलते हैं, क्योंकि जितनी भी सेंसरी न्यूरॉन्स या मोटर न्यूरॉन्स आ रही हैं यहाँ पे रुकती हैं और इसके बाद फर्दर प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। अब चलो फोकस टू द न्यूक्लियाई, ठीक है। अब न्यूक्लियस की बात करें, समहाउ यू नो द पोजीशन ऑफ द न्यूक्लियाई। एंटीरियर न्यूक्लियस, एंटीरियर न्यूक्लियस में पहली बात तो कहाँ से इंफॉर्मेशन आ रही है न्यूक्लियस, इंटीरियर न्यूक्लियस में, यहाँ देखो हाइपोथैलेमस एंड लिम्बिक सिस्टम, ठीक है, हाइपोथैलेमस और लिम्बिक सिस्टम से जो भी सेंसरी न्यूरॉन्स आपकी आ रही हैं, कहाँ से। अब आपको 2 चीजें याद रखनी है न्यूक्लियाई के केसेस में, कि कहां से इंफॉर्मेशन आ रही है इस न्यूक्लियाई के पास, ठीक है, मतलब इनपुट कहां से आ रहा है, और उसके बाद ये न्यूक्लियाई फर्दर वो इंफॉर्मेशन कहां भेजेगा, आउटपुट कहां पे होगा। तो एक न्यूक्लियस के पास इनपुट कहां से इंफॉर्मेशन आ रही है, सेंसरी न्यूरॉन्स कहां से इंफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं, और उसके बाद वो इंफॉर्मेशन फर्दर कहां कन्वे होगी। ये 2 चीजें आपने सारी न्यूक्लियाई की याद करनी है और फंक्शन याद रखना है। देखो इंटीरियर न्यूक्लियस, हाइपोथैलेमस एंड लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम हम करेंगे, ठीक है, लिम्बिक सिस्टम कोई एक सिंगल स्ट्रक्चर नहीं है, इसमें आपका अमाइगडाला, हिपोकैम्पस, हाइपोथैलेमस, थैलेमस ग्रुप ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है। अभी इतना याद रखो, लिम्बिक सिस्टम और हाइपोथैलेमस से आपका क्या है इंफॉर्मेशन आ रहा है, यहाँ पे इंटीरियर न्यूक्लियस में आया, इंटीरियर न्यूक्लियस ने प्रोसेसिंग करने के बाद फर्दर आउटपुट कहाँ भेजा, लिम्बिक कॉर्टेक्स में,
ठीक है। कॉर्टेक्स में, कॉर्टेक्स आपको पता है, ठीक है, हायर पार्ट ऑफ द ब्रेन, जो आपका आउटर पार्ट होता है आपका सेरिब्रम का, ठीक है, वहां पे ये इंफॉर्मेशन भेजेगा। तो इंटीरियर न्यूक्लियस ने क्या किया, हाइपोथैलेमस और लिम्बिक सिस्टम से जितनी भी इंफॉर्मेशन आ रही है उसे प्रोसेस करके फर्दर कॉर्टेक्स में भेजा है, ठीक है। फंक्शन क्या होएगा बच्चों इंटीरियर न्यूक्लियस का, इमोशन, मेमोरीज जो भी है, जैसे डेली बेसिस पे हमारे अलग अलग इमोशंस होते हैं, उन इमोशंस के साथ मेमोरी होती है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन कौन हैंडल करता है, इंटीरियर न्यूक्लियस, इमोशन एंड मेमोरी। सीधी सी बात है, आउटपुट लिम्बिक कॉर्टेक्स, लिम्बिक सिस्टम, जहां पे लिम्बिक की बात आ जाती है, दैट इज वेरी मच कंसर्न फॉर योर इमोशंस, एंगर, ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। ये तो बात हुई इंटीरियर न्यूक्लियस की, जिसने हैंडल की है आपके इमोशंस और मेमोरीज को। उसके बाद आ जाओ मेडियल न्यूक्लियाई। मेडियल न्यूक्लियाई जो कि ये इस पोर्शन में प्रेजेंट है, ठीक है। मेडियल न्यूक्लियाई आपका इंफॉर्मेशन बच्चे कहाँ से आ रही है, लिम्बिक सिस्टम से भी आ रही है, बेसल न्यूक्लियाई से भी आ रही है। बेसल न्यूक्लियाई बहुत सारे आपके जो वही न्यूक्लियाई हैं, ठीक है, बहुत सारे न्यूक्लियाई आपके ब्रेन में हायर पोर्शन में प्रेजेंट होते हैं, ग्रुप ऑफ गैंग्लियंस होते हैं, ठीक है। तो वही सारे आपके बेसल न्यूक्लियाई हैं। हम लिम्बिक सिस्टम और बेसल न्यूक्लियाई को अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है, फर्दर लेक्चर में। अभी याद रखो, लिम्बिक सिस्टम एंड बेसल न्यूक्लियाई से इंफॉर्मेशन आई और ये मेडियल न्यूक्लियाई प्रोसेस करने के बाद कहाँ पे भेजेगा आउटपुट, कहाँ पे, अगेन सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अब हमें पता है कि थैलेमस के बाद, ठीक है, थैलेमस के बाद सारी की सारी इंफॉर्मेशन कॉर्टेक्स में ही जाएगी बच्चों। वहां पे अलग अलग लोब्स है, अलग अलग हायर ब्रेन पार्ट है, जहां पे हमारे मेजर डिसीजंस लिए जाते हैं, ठीक है। तो आउटपुट कहाँ पे जाएगा, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। और मेजरली इन्होंने बोला फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब, ठीक है। फ्रंटल लोब बच्चों आपका ना, जो आपका आईक्यू लेवल, लर्निंग, कोग्निशन, ये सारे के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फ्रंटल लोब, ठीक है। तो अब इसमें भेज दी इंफॉर्मेशन सेरिब्रल कॉर्टेक्स, मेनली फ्रंटल लोब में। फंक्शन बच्चे क्या आएगा, ठीक है, इमोशन मेमोरी तो है ही है, साथ में थिंकिंग, कोग्निशन। अब हमने यहाँ पे बोला था इंटीरियर न्यूक्लियस के केस में कि वो इमोशन और मेमोरी को प्रोसेस करता है, और इस मेडियल न्यूक्लियस क्या करे, चलो वो इमोशन मेमोरी जो कोग्निशन, कितना कितनी याददाश्त है, कितना लॉन्ग टर्म तक याद रहती हैं चीजें, उन चीजों के लिए कोग्निशन, थिंकिंग पावर, ये सारी की सारी मेडियल न्यूक्लियाई हैंडल कर लिया, ठीक है, थैलेमस की। ये हो गया आपका मेडियल न्यूक्लियाई। मूविंग फर्दर, वेंट्रल ग्रुप, ये सारे का सारा जो हमने देखा, वेंट्रल आपका 3 पार्ट्स में डिवाइड है, वेंट्रल इंटीरियर, वेंट्रल लेटरल, वेंट्रल पोस्टीरियर। और याद रखना वेंट्रल ग्रुप 3 पार्ट्स में डिवाइड तो है, फर्दर वेंट्रल पोस्टीरियर आपका फर्दर 2 में डिवाइड है, ठीक है। अब आ जाओ देखो वेंट्रल एंटीरियर, कंफ्यूज नहीं होना, वेंट्रल एंटीरियर, एंटीरियर पता है आपको, ठीक है, ऊपर की साइड हो गया, वेंट्रल आपका, ठीक है, फ्रंट का साइड हो गया, तो वेंट्रल एंटीरियर, ठीक है। अब क्योंकि मैंने बोला ओवल शेप में है, तो इसलिए उसकी पोजीशन के हिसाब से नेमिंग दी गई है, ठीक है, टॉप में है, साइड में है, फ्रंट में है, बैक में है, उस हिसाब से नेमिंग्स है। वेंट्रल इंटीरियर आपका कहाँ से बच्चे, बेसल न्यूक्लियाई से इंफॉर्मेशन लेके आ रहा है, ठीक है, और आउटपुट मोटर कोर्टेक्स। अब अगर आपको आउटपुट याद रह जाएगा मोटर कोर्टेक्स, तो अब हमें पता है मतलब वेंट्रल इंटीरियर आपका मूवमेंट को कंट्रोल करेगा, जितनी भी इस टाइम पे मैं जो भी हैंड मूवमेंट्स कर रही हूँ या वॉक कर रही हूँ, जो भी कर रही हूँ, तो ये कौन हैंडल कर रहा है, वेंट्रल इंटीरियर न्यूक्लियाई, ठीक है, मूवमेंट कंट्रोल, ओके। वेंट्रल लेटरल की बात करें, वेंट्रल लेटरल आपका कहाँ से इंफॉर्मेशन लेके आ रहा है, सेरिबेलम से, ठीक है, छोटा ब्रेन जो हमारा होता है पोन्स के बैक साइड में, सेरिबेलम एंड बेसल न्यूक्लियाई से लेके आ रहा है, ठीक है। और आउटपुट अगेन मोटर कोर्टेक्स है। तो सीधी सी बात है, अब ये मूवमेंट और कंट्रोल तो कर रहा था, अब ये मूवमेंट जो है उसकी कोऑर्डिनेशन को मेंटेन कर रहा है, कोऑर्डिनेशन ऑफ द मूवमेंट, जो हम मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है, अब उसके उसमें बैलेंस कैसे होना चाहिए, उसका कोऑर्डिनेशन सिंक से होना चाहिए कि नहीं, ठीक है। कई बार आप देखते हो अगर यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है, इस न्यूक्लियर में डैमेजेस आ जाते हैं, तो बंदा जब मूवमेंट कर रहा होता है तो वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता, ठीक है, सिंक नहीं बिठा पाता अपने मूवमेंट्स के साथ। तो ये कोऑर्डिनेशन आपका कौन हैंडल करता है, वेंट्रल लेटरल न्यूक्लियर, गॉट इट। इसके बाद आपका आ जाता है, ये दोनों हमें पता लग गया कि ओके कोऑर्डिनेशन और मूवमेंट के लिए है, और सारी की सारी इंफॉर्मेशन ये वाले न्यूक्लियर जो कहाँ भेजेंगे, ये आपके मोटर कोर्टेक्स में ही भेज रहे हैं।
क्लियर। अब वेंट्रल पोस्टीरियर की बात करें, अब दो चीजें हैं वेंट्रल पोस्टीरियर में, वेंट्रल पोस्टीरियर लेटरल, वेंट्रल पोस्टीरियर मीडियल। जो वेंट्रल पोस्टीरियर लेटरल वाला है, जितनी भी बॉडी सेंसेशन है आपकी, ठीक है, बॉडी सेंसेशन, टच कर रहा है कोई, या पेन हो रहा है, या टेम्परेचर चेंज हो रहा है बॉडी में, वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन वेंट्रल पोस्टीरियर न्यूक्लियस के पास ही जाएगा, ठीक है, वेंट्रल पोस्टीरियर में भी लेटरल के पास। उसके बाद वेंट्रल पोस्टीरियर मीडियल, ये आपका फेस सेंसेशन, मतलब फेस में आपका मैक्सिमम ट्राइजेमिनल नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पे जितनी भी सेंसेशंस हो रही हैं आपके फेस में, ये सारी की सारी ट्राइजेमिनल नर्व्स के थ्रू कहाँ पे जाएंगी, वीपीएम, वेंट्रल पोस्टीरियर मीडियन, ठीक है। तो वेंट्रल पोस्टीरियर भी दो पार्ट में था, एक ने हैंडल किया आपकी बॉडी सेंसेशन को और दूसरे ने हैंडल किया फेस सेंसेशन को। क्लियर है। तो ये सारा का सारा आपका क्या था, वेंट्रल न्यूक्लिया, इसके काम थे, कहां से आउटपुट कहां से इनपुट। ओके, मूविंग फर्दर, इंट्रालैमिनार न्यूक्लियाई, ठीक है। अब बच्चे इंट्रालैमिनार न्यूक्लियाई जो आपका है इंटरनल मेडुलरी लैमिना में प्रेजेंट है, मतलब व्हाइट मैटर में प्रेजेंट है। ये जो आपका वाई शेप का दिख रहा है ना, ये वाले न्यूक्लियस आपको इन व्हाइट मैटर में इम्बेडेड देखेंगे, ठीक है, ये वाई शेप में बीच में, तो इसका नाम भी ऐसे ही है और इसकी पोजीशन भी ऐसी है, लोकेटेड इन इंटरनल मेडुलरी लैमिना में, इस व्हाइट मैटर में इम्बेडेड है ये वाले न्यूक्लियस, मतलब सेल बॉडीज के आपके ग्रुप्स इस व्हाइट मैटर में प्रेजेंट है, इस वाई शेप में, जो आपके थैलेमस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। इसका काम क्या है बच्चों, फंक्शन इज अराउजल, अलर्टनेस, ठीक है। तो इसका काम याद रखना है आपने कि जैसे अलर्टनेस, माइंड अलर्ट रहता है, सो के अब जागते हैं, अराउजल पोजीशन क्रिएट करता है, ठीक है। तो ये आपका अराउजल के लिए डेजिग्नेटेड है। नेक्स्ट इज मिड लाइन न्यूक्लियाई। मिड लाइन न्यूक्लियाई बच्चों आपका सिंपल सा है, मेमोरी के साथ साथ जो स्मेल करते हो आप ऑल्फैक्शन का, ये सारी इंफॉर्मेशन इस न्यूक्लियाई के पास जाती है। मिड लाइन न्यूक्लियाई, वेरी सिंपल, एक ही चीज याद रखनी है कि ऑल्फैक्शन एंड मेमोरी को। कई बार आप देखते हो ना, कोई हम चीज स्मेल करते हैं, कोई फ्रेग्रेंस आती है, तो हमारी मेमोरीज भी फ्रेग्रेंस के साथ रिलेट होती है कि हमने कोई चीज स्मेल की, ठीक है, उसके बाद हमें उस स्मेल से भी हमारी मेमोरी हिट होती है कि हाँ ये जो खुशबू है या कुछ भी है, ठीक है, उसके साथ हमारी मेमोरी ट्रिगर हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज मिड लाइन न्यूक्लियाई थैलेमस का हैंडल कर रहा है। अब आपके पास आता है रेटिकुलर न्यूक्लियस। अब इसे याद रखना है, रेटिकुलर न्यूक्लियस बच्चों जो आपका होता है, ये जितने भी न्यूक्लियाई हैं, ठीक है, इन सब की एक्टिविटी को ये कंट्रोल करता है। ये थैलेमस के आसपास, ठीक है, इसके न्यूक्लियस आपको थैलेमस के आसपास देखने को मिलेंगे, सराउंड द थैलेमस, कंट्रोल एक्टिविटी ऑफ अदर थैलेमस न्यूक्लियस। इन सब के सबकी जो फंक्शन है तो अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं, वो करता है। तो इसे हम गेट कीपर ऑफ द थैलेमस भी बोलते हैं। तो आज के बाद कोई पूछे गेट कीपर ऑफ द थैलेमस कौन है, दैट इज रेटिकुलर न्यूक्लियस। ओके, तो ये है। अभी रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई को भी कवर कर लेते हैं, ठीक है। लीटल ग्रुप और जेनुक्लिएट न्यूक्लियाई, ये दो रहते हैं हमारे, ठीक है। लीटल ग्रुप न्यूक्लियाई को अगर आप देखो तो लेटरल डोर्सल न्यूक्लियस 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट दिस वन, सेकंड लेटल पोस्टीरियर, ठीक है। लेटल पोस्टीरियर के साथ ये पल्विनार भी है, ठीक है। पल्विनार बच्चों न्यूक्लियस जो होता है, जैसे ये ओवल शेप का एक अंडा प्रेजेंट है, ठीक है, लोअर साइड में, ठीक है, नीचे की साइड जब आप देखते हो ना, तो वो न्यूक्लियस नीचे की साइड में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे अगर आप बात करो तो नीचे की साइड आपको पल्विनार न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। तो पल्विनार प्लस लेटरल पोस्टीरियर न्यूक्लियस ये कॉम्बिनेशन में काम करते हैं, ठीक है। और ये आपका लेटरल डॉर्सल न्यूक्लियस है। लेटरल डॉर्सल न्यूक्लियस आपका इमोशनल बिहेवियर के लिए रिकॉग्नाइज किया जाता है, ठीक है। तो जितने भी इमोशनल बिहेवियर हमारे पास होता है, ठीक है, कि हमें पता है कि जब हम इमोशंस में होते हैं तो हमारा बिहेवियर कैसे होता है, ठीक है। मतलब एक तो हो गया कि इमोशन माइंड में चल रहा है, पर उसके साथ इंटरलिंक्ड बिहेवियर हम कैसा शो कर रहे हैं सामने वाले पर्सन के साथ, उसके लिए ये न्यूक्लियस रिस्पॉन्सिबल है। लेटरल पोस्टीरियर और ये पल्विनार आपका इंटीग्रेशन ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन है। ये इंफॉर्मेशन हेल्प इन अटेंशन एंड इंटरप्रिटेशन। जैसे कि हम, ठीक है, जितनी भी हम आराम से बैठे हैं, अटेंशन से किसी चीज को सुन रहे हैं, जैसे आप इस वक्त मेरे लेक्चर को सुन रहे हो आराम से और उसे इंटरप्रेट कर रहे हो, ठीक है, और अपनी एक कंक्लूजन में जा रहे हो कि ओके ये चीज ऐसे हो रही है, ऐसे। ये इंटरप्रिटेशन जो है सेंसरी इंफॉर्मेशन की, ये सारी की सारी कौन कर रहा है, लेटरल पोस्टीरियर प्लस पल्विनार, ठीक है। हेल्प इन अटेंशन
एंड इंटरप्रिटेशन। अब रिमेनिंग आपका आता है जैनुकुलेट न्यूक्लियस। जैनुकुलेट न्यूक्लियस भी आपको बच्चों, जैनुकुलेट न्यूक्लियस आपको यहीं पे जहां पे आपका पल्विनार न्यूक्लियस प्रेजेंट है ना लोअर साइड पे, वहीं आसपास में, ठीक है, दो न्यूक्लियस आपके प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो नीचे की साइड ही जिधर पल्विनार है उस तरफ ही आपको ये दो न्यूक्लियस भी देखने को मिलेंगे। लेटरल जैनुकुलेट बॉडी है, ये आपकी विजन के लिए, जैसे अभी आप देख रहे हो इस लेक्चर की तरफ या आप लाइट की तरफ, सूरज की तरफ देखते हो, ठीक है, ये सारा का सारा विजन वाला जो है कौन हैंडल कर रहा है, लेटरल जैनुकुलेट बॉडी, ठीक है, जैनुकुलेट लेटरल वाला विजन को कर रहा है। और मेडियल पोजीशन में जो जैनुकुलेट बॉडी है, हियरिंग, अब मेरी आवाज सुन रहे हो आप लोग, ठीक है, या कोई म्यूजिक सुनते हो आप, तो ये सारा हियरिंग का काम कौन कर रहा है, जैनुकुलेट बॉडी तो करिए, बट विच वन, मेडियल जैनुकुलेट बॉडी। तो जैनुकुलेट में आपने याद रखना विजन और हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेटरल जैनुकुलेट फॉर द विजन एंड मेडियल जैनुकुलेट फॉर द हियरिंग। तो देखा जाए तो ओवरऑल हमारे पास कितनी सारी न्यूक्लिया है, राइट, तो इनको याद रखना वो मेन बात है। तो मैंने कैसे याद किया था, ठीक है, तो माँ जी हम वैसे GYM से लिख लेते हैं, पर हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे रेगुलरली, ठीक है, ठीक है। अब M से हमने किया हुआ न्यूक्लियस, मीडियन न्यूक्लियस, इंटीरियर न्यूक्लियस और जैनुकुलेट न्यूक्लियस, इंटरलैमिनार मेडुलरी न्यूक्लियस आई से, ठीक है। और हमारे पास कौन सा था, सॉरी, हमारे पास मीडियल न्यूक्लियस आ गया, ठीक है। और रेगुलरली एक हमने रेटिकुलर न्यूक्लियस भी किया था। तो इस वजह से माँ जिम रेगुलरली, इट मीन्स कि माँ रेगुलरली जिम कर रही है, तो इस वजह से आप निमोनिक्स अपने वे से भी निमोनिक आप लोग बना सकते हो, ठीक है। तो अब कोई आपसे पूछे कि ओवरऑल थैलेमस का फंक्शन क्या है, तो अब आप बोल सकते हो कि थैलेमस के फंक्शन में ही फर्स्ट ऑफ ऑल एक्ट एज अ रिले सेंटर, क्योंकि हमारे जितनी भी सेंसरी इंफॉर्मेशन जा रही है, ठीक है, और मोटर इंफॉर्मेशन आ रही है, सारा का सारा रिले कर रहा है वहां पे। तो फर्स्ट फंक्शन हो गया आपका थैलेमस का, एक्ट एज अ रिले सेंटर। फंक्शन की अगर बात करें, एक्ट एज रिले सेंटर, ठीक है। और हमने एक देखा था रोल ऑफ अराउजल कॉन्शियसनेस, तो वो भी कौन कर रहा है, थैलेमस में। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, रोल इन अराउजल एंड अलर्टनेस, ठीक है बच्चों। और हमने देखा था कि कुछ न्यूक्लियस थे, ठीक है, जिन्होंने क्या हैंडल किया था, आपका कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल, मूवमेंट्स को। तो हम थैलेमस के फंक्शन में लिख सकते हैं सेंटर फॉर मोटर फंक्शंस, ठीक है, सेंटर फॉर मोटर फंक्शन। और एक चीज, हमारा जितना भी इमोशनल बिहेवियर है, इमोशंस है, मेमोरी है, वो भी थैलेमस हैंडल कर रहा था। फोर्थ वन इज रोल इन इमोशन एंड बिहेवियर, ठीक है। तो ये आपके कुछ ओवरऑल फंक्शंस आपके थैलेमस के आ जाते हैं, ओके। और चीजों को लर्न करने के लिए आप अपने वे से निमोनिक्स बना सकते हो, लर्न कर सकते हो। तो इस वे से हमारा ओवरऑल थैलेमस कवर होता है। अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ चीज ना समझ आई हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और फर्दर कैसे इंप्रूव कर सकती हूँ मैं वो भी। थैंक यू।